दोस्त या प्यार, क्या मुकेश मीनू को अपना बना पाया? कोरोना की महामारी ने बड़े बड़े परदेशी को शहर से गांव में आने के लिए मजबूर कर दिया है। आज पूरे 4 साल बाद मुकेश अपने गांव आया है। अपने सपनों को पूरा करने और घर की हालत सुधारने के लिए 10वीं के बाद ही वह मुंबई भाग गया था। वहां उसने मोटर मैकेनिक का काम सीखा और आज अच्छा पैसा कमा रहा है। लेकिन महेश को कम पैसे में रूम चाहिए होता है, इसलिए महेश उस टैक्सी ड्राइवर का घर ही बुक कर लेता है। फिर महेश अपना लोन का पैसा लेने के लिए कलावती के पापा के ऑफिस में जाता है और उससे कहता है कि मेरी आपसे फोन पर बात हुई थी, आपकी बेटी ने मुझसे पैसे उधार लिए थे, वही लेने आया हूँ। जिस पर वह बोलता है इतने से पैसे के लिए तुम अमेरिका से इंडिया आ गया। फिर वह कलावती को फोन करता है और महेश से कहता है कि मेरी बेटी से माफी मांगो और अपना लोन भूल जाओ, वो पैसे तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। आगे महेश के साथ क्या होगा, क्या वह कलावती से माफी मांगेगा? देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। था। उसकी नजर उसका तब तक पीछा करती रही जब तक कि वह पानी लेकर आंखों से ओझल न हो गई। मुकेश ने अपनी भाभी से पूछा, भाभी, ये लड़की कौन है? मैं नहीं पहचान पाया इसे। उसकी भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह अपने बगल के तिवारी जी की बेटी मीनू है। बड़ी हो गई है, इसीलिए तुम पहचान नहीं पाए। मुकेश को उसका नाम जानकर न जाने क्या खुशी मिल रही थी कि वह मन ही मन उसे अपना बनाने की सोचने लगा। अगले दिन मुकेश फिर बरामदे में बैठकर मीनू का इंतजार करने लगा कि कब वो पानी भरने आएगी और वह उसका दीदार कर सकेगा। तभी उसकी नज़र पीले सूट में चमकती हुई मीनू पर पड़ी और मुकेश की आंखें उसे देखती रह गईं। मुकेश ने बड़ी हिम्मत की और नल तक पहुंच गया और हिचकिचाते हुए बोला, तुम मीनू हो ना? मीनू ने भी पलटते हुए जवाब दिया, हाँ, मैं मीनू ही हूँ। और तुम मुकेश हो ना? तुम तो मुंबई क्या गए, हम सबको तो भूल ही गए। लगता है कि शहर की लड़कियां ज्यादा खूबसूरत होती हैं। अचानक मुकेश के मुंह से निकल गया, नहीं मीनू, तुमसे खूबसूरत कोई नहीं। मीनू शर्माकर बाल्टी लेकर भागी और मुकेश को होश आया कि उसने क्या कह दिया। अगले दिन फिर मुकेश बात करने पहुंच गया और बोला, मीनू, मुझे माफ कर दो। मैंने न जाने क्या बोल दिया जो तुम भाग गई। मीनू ने शर्माते हुए कहा, अरे पागल, कोई बात नहीं। मुकेश ने कहा, मुझसे दोस्ती करोगी? मीनू ने कहा, लेकिन मैं और तुम बचपन से दोस्त हैं। बस तुम ही भूल गए। मुकेश को लगा कि आग दोनों तरफ लगी है। उसने बड़े प्यार से इशारों वाली बात में कहा, वो वाली दोस्त बनोगी, गर्लफ्रेंड वाली? मीनू ने कहा, तुम परेशान करोगे, क्योंकि मैंने ऐसा फिल्मों में देखा है। मुकेश ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, प्यार करूंगा बस, परेशान कभी नहीं करूंगा मेरी मीनू। इसी तरह दोनों की प्यार भरी मुलाकातें और बातें बढ़ती गईं। मुकेश प्यार से कभी मीनू का हाथ छू लेता, तब उसके शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती। मीनू मन ही मन अपना दिल मुकेश को दे चुकी थी। बस होठों पर इजहार लाना था, लेकिन हर लड़की की तरह वह भी चाहती थी कि मुकेश ही इजहार करे। एक दिन मुकेश ने बड़ी हिम्मत की और उसे अपने दिल की बात बताई। इतना सुनकर मीनू खुशी से चहक उठी और उसे गले से लगा लिया। मीनू के गले लगते ही मुकेश उसे पाने की ललक में उतावला हो गया। अगले दिन मीनू मुकेश के घर आई, तब उसकी भाभी नहाने और माँ बगल वाले ताऊ के यहाँ गई थीं। मुकेश बिस्तर पर सो रहा था। मीनू उसके पास पहुंची और अपने होठों से उसके गालों पर एक चुम्मा दे दिया। अचानक छुअन से मुकेश पलटा और दोनों के होंठ छू गए। मुकेश उसे चूमने लगा, तभी मीनू की भी सांसें गर्म होने लगी, लेकिन खुद को संभालते हुए वो उसे झिटक कर दूर हुई और बोली, तुम बड़े बदमाश हो, अब कभी तुम्हें चुम्मा नहीं करूंगी। तभी मुकेश ने उठकर मीनू को अपनी बाहों में भर लिया। मुकेश की गर्म सांसें मीनू के बदन में आग डाल रही थीं और उसका जोबन पूरे उफान पर आ चुका था। मुकेश भी अपने सीने पर उसे महसूस कर रहा था। दोनों बिना कुछ बोले एक दूसरे में समा गए थे। मुकेश और मीनू का प्यार था या सिर्फ खिंचाव या फिर बचपन में हुई गलती, ये समय ही बताएगा।